सितंबर 2024, महीने का आखिरी दिन सोमवार हो गया, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। डेंगू, मलेरिया, मौसमी बुखार की बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा, सरकार ने जारी की चेतावनी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी सरकार का बड़ा फैसला, मार्च 2025 तक करने जा रही है काम। 40 लाख महिलाओं को सुभद्रा योजना के तहत मिलेंगे 5,000 रूपए इस राज्य में। चंद्रयान 3 ने एक बार फिर से भारत का सर ऊंचा किया, चांद पर किया ये नया कारनामा। वहीं दोस्तों पीएम मोदी के मन की बात और आम लोगों के लिए सरकार के द्वारा लिए गए 10 बड़े फैसले, नए नियम, बड़ी घोषणाएं भी जानेंगे। मौसम समाचार देखेंगे, सरकारी नौकरियां और दुनिया में चल रहे युद्ध के हालातों पर भी नजर डालेंगे। दिव्यांग दंपति को 50,000 रूपए से लेकर 5 लाख रूपए तक की सहायता राशि देगी, राज्य सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। मोबाइल रिचार्ज प्लान पर भी एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। 1 अक्टूबर से बदलेगा स्कूलों का समय, इस राज्य में शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया आदेश। इन सभी खबरों को ट्रांसलेशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इतिहास में आज के दिन कई बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। सबसे बड़ी ऐतिहासिक दुर्घटना तो ये रही कि 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में आए भूकंप से आज के दिन तकरीबन 10,000 लोगों की जान चली गई थी। और भी आज की कुछ ऐतिहासिक इवेंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो चुके हैं और इस बार 114वें एपिसोड का आयोजन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का एपिसोड भावुक करने वाला है। और प्रधानमंत्री ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश झांसी जिले की जल सहेली कही जाने वाली जल स्वयं सेवकों का भी उल्लेख किया। वहीं पीएम बोले कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनापन दिखाया, 300 कलाकृतियां लौटाई। मन की बात के 10 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम मंदिर में पूजा करने जैसा है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के कारण अब वेस्ट टू वेल्थ मंत्र लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। तो ये कुछ बातें हुई पीएम के मन की बात में। इस दौरान मोदी ने मध्य प्रदेश की भी तारीफ करते हुए कहा कि एमपी डिंडोरी में महिलाओं ने तालाब बनाकर फिश फार्मिंग की, छतरपुर में लगाया फ्रूट फॉरेस्ट। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र से बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को भी देश को समर्पित किया और यहाँ 11,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये जो बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र है ना दोस्तों, ये 7,855 एकड़ में फैला एक इंडस्ट्रियल जोन है, जहाँ कई अलग अलग तरह के कल कारखाने, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री स्थापित की गई है, जिससे हजारों युवाओं को नौकरियां भी मिलेगी। और टोटल महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ लागत की नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है ना। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी वाणिज्य सचिव के निमंत्रण पर आज से 4 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका के लिए रवाना होंगे। पीयूष गोयल मतलब 4 दिन अमेरिका का दौरा करेंगे। और इससे पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो को भी संबोधित किया और इस संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने में मदद मिलेगी। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के मौके पर कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से 7,000 किलोमीटर लंबी एक कार रैली को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये रैली दिल्ली से रवाना होगी और इसका समापन 29 अक्टूबर को तवांग में होगा। चलिए खबर है दोस्तों, आज 30 सितंबर लास्ट डेट है, तब तक आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर लें। अगर आप नहीं करते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये फाइनल अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन पर 3 बिल लाएगी सरकार और इनमें से 2 बिल संविधान संशोधन के होंगे। और सरकार अब हमारे देश में एक देश एक चुनाव लागू करने की पूरी तैयारियां कर चुकी है। वहीं बैंक लोन वालों के लिए अच्छी खबर आ रही दोस्तों, इस बार ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद तो नहीं है, इस वजह से लोन महंगे नहीं होंगे। यानी आपके बैंक लोन की जो हर महीने की किस्त EMI आती है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों आने वाले अक्टूबर महीने की 7 से 9 तारीख तक RBI की MPC की मीटिंग होगी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस बार रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी करने का प्लान नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए। वायाकॉम 18 और डिज्नी के विलय को मंजूरी मिली, सरकार ने स्टार इंडिया को दिया लाइसेंस। रिलायंस डिज्नी का अब मर्जर होगा क्योंकि ये लाइसेंस ट्रांसफर की मंजूरी मिल चुकी है। दोनों कंपनियों को मिलाकर बन रहा देश का सबसे बड़ा नेटवर्क और इस नेटवर्क में 120 टीवी चैनल होंगे, 2 OTT प्लेटफॉर्म भी होंगे। चलिए खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में 5 लाख नौकरियों की गारंटी दी और बोले कि लेटर डाकिया लाएगा, कोई दलाल या डीलर नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा चुनाव को लेकर ये 3 रैलियां की कल और इस दौरान कुछ बड़ी घोषणाएं की गुरुग्राम में। वैसे हरियाणा चुनाव को लेकर गुरमीत राम रहीम ने 11वीं बार पैरोल मांगी। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि इस वक्त परमिशन देना कितना सही है। 4 जिलों की 36 सीटों पर असर पड़ सकता है चुनाव के बीच अगर राम रहीम को पैरोल मिलती है तो। अच्छा, और वहीं दोस्तों इस हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी भारत जोड़ो जैसी एक और यात्रा पर निकले हैं। रूट में जिताओ सीटों पर फोकस रहेगा। आज से उनकी ये यात्रा शुरू होने जा रही है और इसमें प्रियंका गांधी भी शामिल होगी। ये यात्रा 3 अक्टूबर तक जारी रहेगी। और खबर है दोस्तों, तिरुपति लड्डू प्रसाद विवाद मामले में 3 अक्टूबर को तिरुमला जाएंगे डिप्टी सीएम पवन कल्याण। 11 दिन से उपवास कर रहे हैं। वहीं देखिए दोस्तों कुछ बड़ी सड़क दुर्घटनाओं की खबरें। मध्य प्रदेश के मेहर में खड़े डंपर में बस घुसी, 9 लोगों की जान चली गई, 24 से ज्यादा घायल हो गए और इन मृतकों में 7 लोग तो उत्तर प्रदेश निवासी थे। बिहार में भी एक बड़ी दुर्घटना देखी गई, खड़े ट्रक से टकराई यात्री बस, इसमें भी 3 लोगों की जान चली गई, 11 से ज्यादा घायल हो गए। और गुजरात में भी कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। एक बस ने डिवाइडर लांघकर 3 गाड़ियों को टक्कर मारी जिसमें 7 लोगों की जान चली
चले गए, 14 से ज्यादा घायल हो गए। देखिए मतलब आए दिन कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर खबर आ रही कि डॉक्टर्स फिर से हड़ताल शुरू कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद डॉक्टर ये फैसला लेंगे, क्योंकि हाल ही में 3 डॉक्टरों की पिटाई का जो मामला सामने आया, उसके बाद डॉक्टर एक बार फिर से नाराज हैं और फिर से हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। तो आज सर्वोच्च न्यायालय में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए इस मामले की भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, दिन में पता चल जाएगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, पहली बार हमारी भारतीय सेना के अफसर की जम्मू कश्मीर पुलिस में एंट्री हुई। कर्नल विक्रांत परासर बने एसएसपी। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने इनका विरोध भी किया, फिर भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए सेना के कर्नल विक्रांत परासर को एसएसपी के रूप में नियुक्त किया गया, है ना। चलिए खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में भाषण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अचानक तबियत बिगड़ गई। हालांकि तबियत बिगड़ने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं, जब तक कि मोदी को हटाएंगे नहीं तब तक जिंदा रहूंगा। और इनकी यूं अचानक तबियत बिगड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से बातचीत की और उनकी तबियत के बारे में जानकारी ली, फोन करके उनकी सेहत का हाल जाना। चलिए बैंक हॉलिडे पर खबर आ रही है दोस्तों, अक्टूबर महीने में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार आएंगे, 6 छुट्टियां तो ये हो गई। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 9 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर में काफी बड़े त्योहार भी आएंगे, जैसे नवरात्रा, स्थापना, दशहरा, दुर्गा पूजा, करवा चौथ, दीपावली वगैरह काफी त्योहार आएंगे बड़े। तो इस वजह से बैंकों की कई सारी छुट्टियां रहने वाली हैं। ऑल ओवर 15 दिन बैंक क्लोज रहेंगे। ये पूरी लिस्ट में आप देख सकते हैं अलग अलग एरिया के हिसाब से कहां कहां छुट्टियां रहेगी। और भी दोस्तों अक्टूबर से ट्राई की तरफ से भी जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल यूजर्स सभी सिम कार्ड वालों के लिए भी कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। टोटल 1 अक्टूबर से लगभग 10 से 15 नए नियम लागू होंगे। और मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज के ऊपर इस संबंध में एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है। कल मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, है ना। तो अगर आपने अभी तक भी ये नए नियम का वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एलपीजी गैस सिलेंडर, यूपीआई, जीएसटी, सिम कार्ड, बैंक खाता वालों के लिए, प्राइवेट सरकारी नौकरी करने वालों के लिए, पेट्रोल, डीजल, गैस समेत काफी बड़े बदलाव, नए नियम आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए दोस्तों, एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश की गई। उत्तर प्रदेश कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला अग्निशमन सिलेंडर। पुष्पक एक्सप्रेस के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी, वरना बड़ी रेल दुर्घटना हो सकती थी। वही देखिए दिल्ली के वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है, हर इलाके में होगा अब फिटनेस जांच केंद्र। दिल्ली के परिवहन विभाग की तरफ से इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। अब आपको फिटनेस सर्टिफिकेट यानी कि प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। दिल्ली में जगह जगह अब आपको फिटनेस सेंटर देखने को मिल जाएंगे वाहनों के लिए। वही खबर है, जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक आतंकी ढेर हुआ। एनकाउंटर का आज दूसरा दिन रहा। कल एक हेड कांस्टेबल की भी जान चली गई थी, डीएसपी और एएसआई घायल हुए। और खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, भारत बांग्लादेश टेस्ट के तीसरे दिन का खेल भी रद्द हुआ। 3 सुपर सोपर और 100 कर्मचारी लगाए, फिर भी आउटफील्ड सुखा नहीं सके बारिश की वजह से। एक बार फिर से इस मैच को रद्द करना पड़ा। और दोस्तों स्पेस साइंस से जुड़ी कुछ खबरें देखिए आप। भारत के चंद्रयान 3 के लिए एक बड़े गर्व की बात आ रही है, क्योंकि इतने दिनों बाद अब अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने यह माना कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के सबसे पुराने क्रेटर पर उतरा है, जो कि लगभग 3.85 अरब साल पहले बना था। और इस साइट पर कोई भी दूसरा मिशन लैंड नहीं हुआ अब तक। मतलब ये सफलता सिर्फ भारत के चंद्रयान 3 ने ही हासिल की है ना। और वहीं नासा का भी एक अपडेट देखिए, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए अब स्पेस एक्स का रॉकेट रवाना हुआ। 2 एस्ट्रोनॉट भी साथ में भेजे गए हैं। 6 जून से आपको पता होगा ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सुनीता और बुच विल्मोर फंसे हुए हैं। उम्मीद है कि अब स्पेस एक्स के इस स्पेसक्राफ्ट में वो सफलतापूर्वक वापस आ पाएंगे। अच्छा वैसे अभी एक अनोखी खगोलीय घटना भी घट रही है। अभी दोस्तों हमारी पृथ्वी के 2 चांद चक्कर लगा रहे हैं। जनरली एक ही चांद चक्कर लगाता है, लेकिन अभी पृथ्वी को एक मिनी मून भी मिल चुका है। इसका आकार तो सिर्फ 10 मीटर का है। ये 53 दिन तक पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। मतलब ये कोई छोटा उल्का पिंड का टुकड़ा है, जो कि बाहर के ब्रह्मांड से भटकता हुआ हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश कर चुका है और अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा ये अगले 53 दिन तक, है ना। चलिए अगली एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि 2022 में NRI सेल को महिलाओं से मिली 400 से ज्यादा शिकायतें, जिसमें घरेलू हिंसा और दहेज की मांग समेत कई अहम मुद्दे थे। और महिलाओं के लिए एक नई सरकारी योजना भी देखिए आप। इस दिन 40 लाख महिलाओं को सुभद्रा योजना के तहत 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। उड़ीसा के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री की तरफ से बात की जानकारी भी दी गई। उन्होंने कहा कि उड़ीसा सरकार 9 अक्टूबर को राज्य की 40 लाख महिला लाभार्थियों के खातों में सुभद्रा योजना के तहत 5-5 हजार रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेगी। आपको पता होगा पीएम मोदी ने उनके बर्थडे यानी जन्मदिन के मौके पर ये योजना की शुरुआत की थी। तो अक्टूबर महीने में ये योजना के पैसे खातों में भेज दिए जाएंगे, है ना। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि यहाँ सुभद्रा योजना, इसमें टोटल 5 साल की अवधि में सरकार 50,000 रुपए की सहायता राशि देगी। ठीक है, चलिए अगली खबर आ रही, पुराने जीएसटी बकाया पर नहीं देना होगा ब्याज और जुर्माना, इन करदाताओं को मिलेगा ये फायदा। दरअसल सरकार की ओर से जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए जीएसटी डिमांड नोटिस जिन कारोबारियों को मिला था, अब वे सब अपने बकाये का भुगतान बिना किसी ब्याज या जुर्माना के कर सकते हैं। ये मतलब सरकार की तरफ से उन कारोबारियों को राहत दी गई है जिनका जीएसटी टैक्स बकाया है, तो है ना। चलिए मोबाइल रिचार्ज प्लान पर खबर आ रही दोस्तों, VI यानी वोडाफोन आइडिया की तरफ से 175 रुपए का नया प्लान लॉन्च किया गया। इसमें आपको 15 तो OTT प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री मिलेंगे, 400 टीवी चैनल का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त मिलेगा। 28 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में
आपको 10 GB फ्री डेटा भी मिलेगा। हालांकि इस प्लान में कोई कॉलिंग या SMS की सुविधा नहीं होगी। चलिए रेल यात्रियों के लिए खबर है, ट्रेन में वेंडर्स नहीं ले पाएंगे खाने पीने के सामान पर मनमाना दाम। रेलवे की तरफ से सभी फूड वेंडर्स को भी ये चेतावनी जारी की है, क्योंकि आजकल कई रेल यात्री शिकायत करते हैं कि ट्रेन यात्रा करते दौरान उनसे खाने पीने के ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं। तो अब रेलवे ने कहा कि अधिक दाम पर सामान मिला तो शिकायत करें तुरंत। आप रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। देश भर के लोगों को 12 भाषाओं में इस नंबर पर रेस्पॉन्स मिलेगा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल तरफ से आज के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। देखिए कुछ मानसून के हालात। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बारिश ने 95 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। बिजली गिरने से 4 लोगों की जान भी चली गई। यूपी की ये तस्वीरें देखिए, अयोध्या में भी सांसद जल भराव देखने निकले। रायबरेली में सड़कें धंसी, लोगों ने गड्ढे में भाजपा का झंडा भी लगाया। महाराजगंज में SDRF ने रेस्क्यू किया। इधर मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल में तेज बारिश हुई। रतलाम में भी सड़कों पर पानी भर गया। प्रदेश में अब तक सामान्य से 17% ज्यादा बरसा मानसून। राजस्थान का मानसून अपडेट है दोस्तों, 2 बड़े बांधों के गेट खोले गए। आज भी राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और इधर बिहार में देखिए, चंपारण में रिंग बांध तो सीतामढ़ी में तटबंध टूटा। 2 बांध टूट गए बिहार में। इसके चलते 12 जिलों की लगभग 2 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। समझ रहे हो, मतलब पूरे के पूरे बांध ही टूट गए तो प्रॉब्लम तो होगी ही। और भी दोस्तों, आज 30 सितंबर को देश के टोटल 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। इन राज्यों में तो जरूर आप सावधान रहिएगा। इधर हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद 33 सड़कों को बंद किया गया। 8 बिजली प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा। और हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी देखिए, बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची हुई है। अब तक 170 लोगों की जान जा चुकी है। 68 से ज्यादा लापता है। 56 जिलों में अलर्ट जारी कर रखा है सरकार ने। वहीं वैज्ञानिकों की तरफ से एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट जारी की गई कि नदियों के कटाव की वजह से दुनिया के लाखों लोगों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नदियां रास्ता बदलती हैं। इस वजह से पानी, बाढ़ की घटनाएं बढ़ती हैं और संपत्तियों को बड़ा नुकसान होता है। हालिया भू वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक नई शोध में ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। देख सकते हैं आप इसकी जानकारी भी। चलिए मार्केट का अपडेट देख लेते हैं, क्योंकि कल तो संडे था, मार्केट ऑफ था, तो सोना चांदी के रेट में तो कोई बदलाव हुआ नहीं। जो अपडेट मैंने आपको कल बताए थे वही है। बाकी आज स्टॉक मार्केट पर भी खबर आ रही कि शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी की उम्मीद है। अमेरिका के जॉब डेटा से लेकर विदेशी निवेशकों पर रहेगी नजर। 5 फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। और वहीं दोस्तों, निवेशकों के लिए भी अच्छी खबर है। आने वाले महीनों में अक्टूबर नवंबर में आपको अच्छे खासे IPO देखने को मिलेंगे। हुंडई इंडिया, स्विगी समेत आधा दर्जन से भी ज्यादा कंपनियां 60,000 करोड़ जुटाएगी मार्केट से। तो आप अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं इन कंपनियों के शुरुआती IPO ओपनिंग में। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अमूल कंपनी ने अपना दम दिखाया और एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल अमूल ने पहले भी ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था और एक बार फिर से दुनिया में अपना झंडा बुलंद किया है। डेयरी सेक्टर में कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है अमूल। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से भी और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी ग्लोबली दुनिया भर की सबसे टॉप कंपनी है अमूल डेयरी, है ना। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी बनने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया आम आदमी पार्टी छोड़कर। इधर हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी ने भी 8 नेताओं को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। वोटिंग से ठीक एक सप्ताह पहले ये बड़ा एक्शन लिया। ये सभी निर्दलीय लड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनकी पार्टी सदस्यता को समाप्त कर दिया। ये देख सकते हैं आप वो 8 ही नेता कौन कौन से हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार ने 7,572 बिजली कर्मचारियों का वेतन रोका। वजह ये दोस्तों की इन कर्मचारियों ने अभी तक भी अपनी संपत्ति का आय का ब्यौरा नहीं दिया, जबकि सरकार एक बार पहले ही मियाद बढ़ा चुकी है। सभी सरकारी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में अपनी संपत्ति का ब्यौरा यानी कि डिटेल यूपी सरकार को पोर्टल पर सबमिट करनी है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मेडिकल की दवाओं को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि एक तो एंटीबायोटिक्स दवाइयां बेअसर होने की वजह से लोगों का इलाज कराना और महंगा हुआ है, और जो नई मेडिसिन है, नई एंटीबायोटिक दवाइयां, वो 10 गुना तक ज्यादा महंगी है। और आए दिन जो लोग बाग हल्की खांसी, जुकाम, बुखार हुआ, गोलियां दवाइयां खा लेते हैं, तो ये दवाओं की वजह से निमोनिया, ब्लड इन्फेक्शन जैसी बीमारियों में खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है ज्यादा गोलियां दवाइयां खाने से। वैज्ञानिकों ने तो ये बात की चिंता भी जताई है कि 2050 में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौतें होने की आशंका है, सिर्फ ओवरडोज एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से। इस टॉपिक पर मैंने कल सांबल में कल 1 अक्टूबर को आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिले को रेड जोन घोषित कर दिया पीएम के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते। चलिए खबर है, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर भर्ती को लेकर सरकार की तरफ से नियम बदल दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और इस मीटिंग में एक तो सरकार ने मंत्रालयिक कर्मचारियों के ग्रेड पे में बढ़ोतरी की है, ठीक है, और इसके अलावा भी सरकारी नौकरियों को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया कि अब राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। समझ रहे हो, मतलब इतने दिन ABCD वाले ऑप्शनल प्रश्नों से पेपर होता था, लेकिन अब लिखित परीक्षा के जरिए होगी ड्राइवर और सहायक कर्मचारियों की भर्ती। और वहीं दोस्तों, राजस्थान सरकार ने रिप्स पॉलिसी 24 को भी मंजूरी दे दी है। ये पॉलिसी के बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी फैसला लिया गया कि अब राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर वगैरह की भर्तियां जो है ना, ये कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा करवाएगा। और इस परीक्षा के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा, जबकि पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास ही थी। तो योग्यता में भी ये बदलाव किया है नियमों के साथ साथ। इसके अलावा मंत्रालय कर्मचारियों की ग्रेड पे तो बढ़ी चुकी, मैंने आपको बता दिया। वहीं राजस्थान सरकार का एक और फैसला देखिए, स्वतंत्र पत्रकार के लिए उम्र और अनुभव भी घटाए हैं और प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए भी नियमों में कुछ बदलाव किया, नियमों को आसान कर दिया। डिटेल जानकारी आप देख लीजिएगा, है ना। और एक अच्छी खबर है, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने दिव्यांग दंपतियों को बड़ा तोहफा दिया। अब इन्हें भी 5
5-5 लाख रुपए तक मिलेंगे। दरअसल राजस्थान की भजनलाल सरकार ने दिव्यांग दंपतियों के लिए सुखद दाम्पत्य जीवन योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत दिव्यांग दंपति को 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता राशि देगी राजस्थान सरकार। आवेदन करने के लिए विवाह के 6 महीने के भीतर वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ये और इस योजना की कुछ नियम और शर्तें आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा फैसला है, राजस्थान के जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। सरकार का प्लान है उद्योगों के लिए खेजड़ी और अन्य पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। और भी दोस्तों राजस्थान कैबिनेट के फैसलों की डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, है ना। वैसे राजस्थान में एक बड़ा घोटाला भी सामने आया। देखिए, एक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे सहारा इंडिया, PACL वगैरह है ना, वैसे एक और क्रेडिट सोसाइटी का घोटाला सामने आया। FD के नाम पर 50 करोड़ की ठगी की गई। किसान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे 2000 से ज्यादा लोग इसमें फंसे हुए हैं और अब सरकार जांच भी कर रही है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में कुंभ मेले के लिए चलेगी 992 विशेष ट्रेनें और योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 के लिए बुनियादी ढांचे पर भी लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है। वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर बने 30 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। 5 बुलडोजर एक साथ चले। नोक-झोंक के बीच तोड़े गए लोगों की आशाएं भी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिला प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई। गुजरात में भी देखिए, सोमनाथ में मेगा डिमोलिशन देखा गया। 9 धार्मिक स्थलों के साथ 45 मकान जमीजोत किए गए। 320 करोड़ की 102 एकड़ सरकारी जमीन भी खाली कराई गई, क्योंकि यहाँ भी अतिक्रमण जैसे ही हालात हैं। चलिए खबर है, अब विदेशी पर्यटक ऑनलाइन कर सकेंगे कार्बेट नेशनल पार्क की बुकिंग। टिकाला जोन में 4 कैमरे भी रिजर्व किए गए हैं। उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए ये अच्छी खबर है। वहीं उत्तराखंड में देखिए, प्रदेश में 4 अक्टूबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ। राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों को तगड़ा पुरस्कार भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। उत्तराखंड में CM धामी ने प्रवासियों के लिए एक नई वेबसाइट की शुरुआत भी की है। कहा कि प्रदेश में विकास के अनुभव में इनका सहयोग लेंगे। और एक बड़ा फैसला देखिए, उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मानदेय अब 20,000 रुपए होगा। दरअसल उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्सिंग पर तैनात होने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। उनका वेतन बढ़ाया गया। अब मिनिमम 20,000 रुपए तक हर महीने वेतन देना ही पड़ेगा, है ना। वही खबर देखिए, अब जान में जोखिम डालकर नहीं करना होगा सफर। उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। स्कूल स्टूडेंट समेत कई लोगों को फायदा होगा। दरअसल उत्तराखंड राज्य में अब नदी और गेदरों को पार करने के लिए लगाई गई ट्रोलियों का संचालन बंद किया जाएगा, ताकि इनके माध्यम से हादसे ना हो। अब आपका सफर और ज्यादा सुरक्षित होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। दुर्गा पूजा से पहले मिलेगा सितंबर का पूरा बकाया। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। वहीं बिहार सरकार का एक और अंतिम चेतावनी वाला ऑर्डर देखिए आप, 30 नवंबर तक सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। बिहार के मुख्य सचिव की तरफ से ये फाइनल अल्टीमेटम जारी किया है। और पॉलिटिक्स से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सोनीपत में पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और यहाँ बोले कि हमें डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं। देश में एक एक बाबर को धक्का देकर निकालेंगे। 600 मदरसे बंद किए, बाकी भी करूंगा। ये गुस्सा भरा भाषण दिया हरियाणा में असम के CM ने, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मार्च तक ये काम करने जा रही दिल्ली गवर्नमेंट। दरअसल दिल्ली सरकार का कहना है कि सरकार मौजूदा EV नीति को मार्च तक बढ़ाने जा रही है और ये नीति रहने के दौरान जिन लोगों ने 6 महीने में सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी की राशि का लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि EV नीति 2.0 पर भी काम शुरू कर दिया है और अंतिम मसौदा तैयार करने में लगभग 2-3 महीने और लगेंगे। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से हटने लगेगा रेत खनन पर लगा प्रतिबंध और अब अपने अपने एरिया के जिला कलेक्टर ये तय करेंगे कि जिलों में कब से खनन शुरू होगा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वहीं MP में देखिए, सरकारी डॉक्टरों के बाद अब बॉन्ड भरने वाले डॉक्टरों के लिए भी सार्थक ऐप से उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। मतलब बॉन्ड डॉक्टरों को भी अब डिजिटली हाजिरी लगानी पड़ेगी, ताकि वो छुट्टियां वगैरह नहीं मार पाएंगे और मरीजों का इलाज भी समय पर हो पाएगा, है ना। मध्य प्रदेश राज्य में सभी डॉक्टरों के लिए सरकार की तरफ से ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वैसे डॉक्टरों को लेकर केंद्र सरकार ने भी एक नया नियम लागू कर दिया। अब डॉक्टर खुद ये तय कर सकेंगे कि मरीज को कब वेंटिलेटर से हटाना है। देश भर के डॉक्टरों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि कई बार जरूरतमंद मरीजों को भी वेंटिलेटर का लाभ नहीं मिल पाता है। कई मरीजों को दिक्कत होती है, ये वजह की है नया आदेश जारी किया गया, देख सकते हैं आप। वहीं खबर है दोस्तों, टाटा मोटर्स के नए प्लांट का इस राज्य में हुआ भूमि पूजन। टाटा और JLR की कारें बनेगी यहाँ। 5000 लोगों को नौकरी भी मिलेगी। तमिलनाडु राज्य में कार और SUV बनाने वाली टाटा कंपनी की तरफ से अभी नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ना। चलिए खबर है, अब अधिवक्ताओं यानी कि वकीलों को भी 14,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। उन्हें एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता कमेटी की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया, क्योंकि सरकार की तरफ से झारखंड में एडवोकेट के लिए भी ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं। चलिए अगली खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ में अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन और शिरडी के लिए डायरेक्ट बस सेवा शुरू होने जा रही है। MP के 53 रूट पर MOU भी साइन किए छत्तीसगढ़ सरकार ने। यूपी और महाराष्ट्र से भी जल्द ही समझौता किया जाएगा। रेलवे से खबर है, नवरात्रि, दीपावली और छठ पर रेलवे की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक देश भर में चलेगी 519 स्पेशल ट्रेनें छत्तीसगढ़ से सिर्फ। बाकी तो ऑल ओवर तो लगभग 6000 स्पेशल ट्रेनें चलाने जाना रेलवे, है ना। वही खबर है, छत्तीसगढ़ में पहली बार आएगा T-90 टैंक। बुलेट पर करतब दिखाएंगे डेयर डेविल्स। हेलीकॉप्टर से साइंस कॉलेज ग्राउंड पर उतरेंगे कमांडो। रायपुर पहुंची इंडियन आर्मी, है ना। और वही दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार का एक और फैसला देखिए आप, हर स्कूल से मंगाई जाएगी किताब
किताबों की जानकारी। 3 स्कूलों के गोदामों में किताबें और छात्रों की जानकारी के बाद भी ज्यादा बुक्स की छपाई का मामला सामने आया। उसके बाद अब सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। यहाँ योगी ने गुरुकुल में क्लासरूम और सभागार का उद्घाटन भी किया। गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर आम लोगों की शिकायतें सुनी और यहाँ योगी बोले कि जीरो टॉलरेंस नीति से अपराधियों और आकाओं को परेशानी है। गोरखपुर में कहा कि बेहतरीन माहौल में ही निवेश आता है और यहाँ उन्होंने एक पेप्सिको की फ्रेंचाइजी का भी उद्घाटन किया। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, भारत बायोटेक को BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अब एक लेटर लिखा, क्योंकि आपको पता होगा भारत बायोटेक ने अभी एक दिन पहले वैज्ञानिकों पर आरोप लगाया था मानहानि वगैरह के। तो अब BHU के वैज्ञानिकों का कहना कि इससे वैज्ञानिक और विज्ञान का बड़ा नुकसान होगा। चलिए खबर है डेंगू पर कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। लखनऊ में 24 घंटों में डेंगू के 31 नए मरीज मिले, लगातार दूसरे दिन 30 से ज्यादा केस आए। बिहार में भी डेंगू के हालात काफी गंभीर हो रहे हैं। 24 घंटों में 132 डेंगू मरीज मिले। पटना में सबसे ज्यादा 55 मामले सामने आए। वहीं बिहार में देखिए इंटर स्कूल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ चुकी है। अब 10 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसमें प्रथम पुरस्कार पाने वालों को 1 लाख रुपए तक का इनाम भी दिया जाएगा। ये बिहार सरकार की तरफ से कॉन्टेस्ट चल रहा है, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है दोस्तों, चंडीगढ़ में 1900 से ज्यादा लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह को बैन किया, क्योंकि ये गैंगस्टरों की हरकत वाले सोशल मीडिया पोस्ट डालते थे गन वगैरह के। तो अब प्रशासन की तरफ से ये सख्त फैसला लिया। वहीं खबर है पंजाब में 1 अक्टूबर से बदलेगा स्कूलों का समय। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ। सुबह 8:30 बजे से शुरू होंगे स्कूल। और अब ये स्कूलों का नया टाइम क्या होगा देख सकते हैं, 8:30 से दोपहर 2:50 तक एक पारी चलेगी। वहीं पंजाब में रेलवे से भी खबर आ रही कि 3 महीने के लिए 22 ट्रेनें रद्द की गई। दिसंबर से फरवरी तक बाधित रहेगी ये ट्रेनें। चलिए खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी। व्यावसायिक शिक्षकों ने दिया 1 महीने का अल्टीमेटम। हिमाचल शिमला में हल्ला बोल का ऐलान भी किया अपनी कुछ मांगों को लेकर। चलिए एजुकेशन के कुछ और अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ में अब लैब टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा 6 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा। वहीं मध्य प्रदेश कांस्टेबल PET परीक्षा के लिए भी तिथियों में बदलाव हुआ। अब नवंबर में होगा एग्जाम। नई डेट क्या होगी देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी। और खबर है झारखंड में भी चुनाव क्विज 2024 की ऑनलाइन परीक्षा कैंसिल हुई। अब 2 अक्टूबर को परीक्षा दे पाएंगे प्रतिभागी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर आ रही। इजराइल ने जो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के अड्डे पर तबाही मचाई थी, उसमें अब उसकी बॉडी मिल चुकी है। हालांकि शरीर पर हमले के निशान नजर नहीं आए। ब्लास्ट के झटके से मरने की आशंका है। और वहीं दोस्तों, इजराइल हमास जंग की तरह रूस यूक्रेन जंग भी एक बार फिर से बढ़ रहा। देखिए रूस ने कल रात भी 7 क्षेत्रों और अजेव सागर के ऊपर यूक्रेन के 125 ड्रोन को नष्ट कर दिया। ओके, और दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलने की संभावना। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मिथुन राशि के लोग अपनी गलतफहमियां दूर करें। कन्या राशि के लोग खर्चों पर नियंत्रण करें, क्योंकि खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। और आज से जो ये नया सप्ताह शुरू होने जा रहा, ये भी 8 राशियों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। मिथुन राशि वालों के बिजनेस में रुकावट दूर होगी। धनु राशि वालों की डेली इनकम बढ़ने के भी योग है। और भी दोस्तों बाकी संपूर्ण